महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तुम नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूनम्स वर्ल्ड में। मैं आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। तुलसी विवाह हमें किस प्रकार से करना है, सबसे सरल और आसान विधि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर में उपलब्ध सामग्री के साथ हमें तुलसी विवाह किस प्रकार से संपन्न कराना है। तो तुलसी विवाह जो है कार्तिक मास की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक जो है तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। यदि आप किसी कारणवश एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न नहीं करा पाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो तुलसी विवाह संपन्न कराने के लिए आपके पास दो तिथियां होती है, या तो आप एकादशी के दिन करा सकते हैं या फिर आप अगर समय ना हो, समय का किसी प्रकार अभाव हो, तो आप पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। तुलसी विवाह में किन सामग्रियों की आवश्यकता है तो ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिए एवं संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लिए उपयोगी है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। साथ ही आपके कुछ सुझाव हो कि मैं अपने वीडियोस में किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, आपको मेरे वीडियोस में क्या अच्छा लगता है या मेरे वीडियोस में किस प्रकार की कमियां हैं, ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों से मुझे पता चलता है कि वीडियो अच्छी बनी है या बुरी बनी है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी लिख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी ना लगी हो तो भी आप रिएक्शन जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और यदि पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना रिएक्शन जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आइए चलिए इसी के साथ अब हम वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और तुलसी विवाह संपन्न कराने की संपूर्ण विधि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, तुलसी विवाह में हमें सबसे पहले किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है मैं आपको वो बताती हूँ। तो तुलसी विवाह में हमें सबसे पहले आपको तुलसी जी का पौधा चाहिए होता है, भगवान विष्णु या शालिग्राम की मूर्ति कोई भी स्वरूप चाहिए होता है। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो ठीक है, यदि नहीं है तो भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है, फोटो हो या फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति हो, जो भी स्वरूप आपके पास है आप उनको भी ले लीजिए। फिर आपको चौकी चाहिए होती है। तुलसी विवाह के लिए आपको मंडप बनाने के लिए या तो आप केले के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप गन्ने का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको सभी मौसमी फलों की आवश्यकता होती है। तुलसी विवाह के समय सभी मौसमी फलों को भगवान विष्णु जी को और माँ तुलसी को अर्पित किया जाता है, शालिग्राम भगवान को समर्पित किया जाता है। यानी आप अगर चाहे तो आंवला, मूली, सिंघाड़े, बेर, सीताफल, जो भी मौसमी फल होते हैं, संतरे और जो भी मौसमी फल मिले आपको जैसे केला, वो सभी आप ले आइए और उनको भगवान जी को समर्पित करने के लिए, भोग में रखने के लिए ले आइए। साथ ही माता तुलसी को आपको 16 सुहाग की सामग्रियां समर्पित करनी होती है, क्योंकि आज के दिन हम माता तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं तो हमें उन्हें 16 सुहाग की सामग्रियां अवश्य समर्पित करनी चाहिए। तो 16 सुहाग की सामग्रियां आपको पता है कि किन सामग्रियों को हमें लाना होता है। 16 सुहाग की सामग्रियों में जैसे चूड़ी, बिंदी, आप चाहे तो बिछिया और पायल भी समर्पित कर सकते हैं। ये अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको पूजन सामग्री इकट्ठी करनी है। तो अब आपको पूजन सामग्री एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद आप जो है एक चौकी लगा लीजिए। चाहे तो आप तुलसी माता को और भगवान शालिग्राम को एक ही चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो तुलसी को आप एक अलग चौकी पर और भगवान शालिग्राम को एक अलग चौकी पर विराजमान कर लीजिए। परंतु ये ध्यान रहे कि आप उनको जो है बराबर चौकियों पर विराजमान करें। तो भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को चौकी पर विराजमान कर लीजिए। उसके बाद जो है सबसे पहले चौक पूर के या रंगोली बना करके आप वहां पर चौकी स्थापित कर लीजिए। फिर आप एक मंडप तैयार कर लीजिए। मंडप आप चाहे तो गन्ने का बना सकते हैं या फिर आप केले के पत्ते से भी मंडप तैयार कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप वंदनवार अवश्य लगाएं। आप चाहे आम के पत्तों या फिर अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाएं। घर में रंगोली जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से शादी ब्याह के समय हम अपने घर को सजाते हैं, उसी प्रकार से माता तुलसी के विवाह पर भी हमें अपने घर को
अवश्य सजाना चाहिए। तो आपको उस दिन रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। आपने जहाँ चौकी लगाई है वहाँ भी आप एक रंगोली अवश्य बनाएं। रंगोली बनाने के बाद आप जो है पूरी तरीके से मंडप तैयार करके उसके बाद आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। तो पूजन प्रारंभ करने के लिए हमें सबसे पहले चौकी पर कलश स्थापित करना होता है। किसी भी पूजा को प्रारंभ करने के साथ ही हमें कलश स्थापना जरूरी होती है। तो सबसे पहले आप जो है एक कलश स्थापित कर लीजिए। कलश में सबसे पहले आप एक पात्र ले लीजिए। पात्र में आप गंगा जल डाल के उसको शुद्ध जल से भर लीजिए। उसमें 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी, थोड़े से अक्षत या फिर तिल प्रयोग करते हो तो तिल डाल लीजिए और लौंग, इलायची जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। हल्दी की 1 गांठ जरूर डाल दीजिए उसमें, या हल्दी की गांठ ना हो तो आप चुटकी भर हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही आप पंचपल्लव के साथ आप जो है कलश तैयार कर लीजिए। पंचपल्लव यदि ना मिले आपको तो आम के पत्ते भी आप लगा सकते हैं या अशोक के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है उस पर एक पूर्ण पात्र अवश्य रखिए। पूर्ण पात्र जो है कलश पर रखना अत्यंत आवश्यक होता है, तो आप पूर्ण पात्र रख लीजिए। पूर्ण पात्र पर आप चाहें तो चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लोगों का ये सोचना होता है कि एकादशी पर चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी पर चावल खाना वर्जित होता है, भगवान विष्णु को चढ़ाना वर्जित होता है, और दूसरी कोई भी पूजा हम कर रहे हैं तो हम अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो चावल से उस पात्र को भर लीजिए, पूर्ण पात्र को, या फिर आप गेहूं भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आप एक नारियल स्थापित कीजिए। नारियल को आप मौली या फिर चुनरी से बांध लीजिए। उसके बाद उसको रख करके उनका आप जो है पूजन कर लीजिए। गौरी गणेश जी की स्थापना कर लीजिए। यदि आपके घर में गौरी गणेश हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप जो है सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और मिट्टी या फिर गोबर से गौरी का निर्माण कर सकते हैं। तो आप गौरी गणेश की भी स्थापना कर लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की पूजा में हमें गौरी गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप गौरी गणेश की स्थापना कर लीजिए। उसके बाद आप एक शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए। इसके साथ ही अब हमारी पूजा प्रारंभ होती है। तो आप इन सभी चीजों का, गौरी गणेश का, कलश का और दीपक का पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए। उसके बाद भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं। तो सबसे पहले भगवान शालिग्राम का आप पंचामृत से अभिषेक करा दीजिए। अभिषेक कराने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान करा के स्थापित कर लीजिए। आपको आज के दिन तुलसी जी का भी अभिषेक करना होता है, उनको भी पंचामृत समर्पित करना होता है और जल समर्पित करना होता है। तो आज के दिन तुलसी जी को जो जल नहीं चढ़ाया जाता एकादशी के दिन, परंतु जिस दिन उनका विवाह संपन्न करा रहे हैं हम, उस दिन हम उन्हें तुलसी जी को जल और दूध दोनों ही समर्पित कर सकते हैं या पंचामृत भी समर्पित कर सकते हैं। तो आज आप उन्हें जल समर्पित करने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। आज उन्हें हम जल समर्पित कर सकते हैं। के बाद उन्हें जल समर्पित करके आप सबसे पहले हल्दी एक कटोरी में घोल लीजिए। उस कटोरी से सबसे पहले आप शालिग्राम जी को हल्दी चढ़ाइए। उसके बाद आप तुलसी माता को भी हल्दी समर्पित कीजिए। एक वस्त्र आप शालिग्राम भगवान जी को ओढ़ाइए, जिसे पटला कहते हैं। पटला आप उन्हें ओढ़ा करके तुलसी माता जी को एक चुनरी ओढ़ाइए और दोनों जन का गठबंधन कर दीजिए। गठबंधन के लिए आप उसमें थोड़े से जो है तिल रख लीजिए, एक सुपारी रख लीजिए और कुछ नगद रुपया रख करके उनका गठबंधन कर दीजिए। उसके बाद आप जो है पंचोपचार विधि से शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का पूजन कीजिए। उसके बाद आप उन्हें शालिग्राम भगवान को सिंदूर छिला करके तुलसी माता को सिंदूर चढ़ा दीजिए। तो सिंदूर आप चाहें तो चांदी के सिक्के से या फिर सोने के सिक्के से, या फिर आपके पास जो भी चीज़ हो चांदी या सोने की, जैसे छल्ला हो, अंगूठी हो, उससे भी समर्पित कर सकते हैं। या फिर आप अपनी अनामिका उंगली से तुलसी माता को सिंदूर समर्पित कर सकते हैं। तो आज के दिन से ही हम तुलसी माता को अब सिंदूर रोज समर्पित करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो उन्हें हल्दी, मेहंदी लगाने के साथ ही आप उन्हें मेहंदी भी समर्पित कर सकते हैं। माता जी को सभी सुहाग की सामग्रियां समर्पित कर दीजिए। उन्हें चूड़ियां पहना दीजिए, बिंदी लगा दीजिए। इसके साथ ही अब हमारा माता तुलसी जी का विवाह संपन्न होता है। तो यदि घर में कोई पुरुष हो तो वह शालिग्राम भगवान की प्रतिमा को उठा करके माता तुलसी के 7 फेरी लगवा दीजिए। 7 फेरी लगवाने से हमारा विवाह संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से शास्त्रीय विधि से, सरल विधि से मैंने आपको माता तुलसी का विवाह किस प्रकार से करना है बता दिया है। इसके बाद आप उन्हें भोग समर्पित कर दीजिए। भोग में जो भी आपने ऋतुफल लेकर आए हैं वो समर्पित कीजिए। कुछ मिठाइयाँ समर्पित कर दीजिए। यदि आपने घर में कुछ मीठा बनाया है तो वो भी उन्हें समर्पित कर दीजिए। चाहे तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, चाहे तो आप घर में भी कुछ भोग समर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आपको तुलसी जी को
अन्न का भोग समर्पित नहीं करना है। आज के दिन आपको माता तुलसी को फलाहार का ही भोग समर्पित करना होता है। तो आपने जो भी फलाहार बनाया हो वो समर्पित कर दीजिए। सिंघाड़े की आटे की पूड़ियाँ, साबूदाने या मखाने की खीर, इस प्रकार से आपने जो भी भोग बनाया हो माता तुलसी और शालिग्राम भगवान के समक्ष समर्पित कर दीजिए। पर याद रहे, भगवान शालिग्राम को जो भी भोग आप समर्पित करेंगे उसमें तुलसी पत्र होना अत्यंत आवश्यक है। तो तुलसी पत्र आप जो है दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लीजिए और उस दिन आप जो है भगवान शालिग्राम को जो भी भोग समर्पित करें या भगवान विष्णु जी को, उसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। तो इस प्रकार से पूजन संपन्न होता है। भगवान शालिग्राम एवं माता तुलसी का विवाह संपन्न होता है। आप चाहें तो इसके बाद हवन भी कर सकते हैं। हवन करने के पश्चात आप माँ तुलसी और शालिग्राम भगवान की आरती कीजिए। उसके बाद अपने पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करके माता तुलसी से क्षमा याचना करें और भगवान शालिग्राम से क्षमा याचना कर लें। क्षमा प्रार्थना के बाद आप जो है जो भी सामग्री आपने माता तुलसी को समर्पित की है और सुहाग का सामान जो भी चढ़ाया है और कुछ फल वगैरह जो भी आपने उन्हें समर्पित किए हैं वो किसी न किसी योग्य ब्राह्मण को आप अवश्य दान दें, क्योंकि विवाह जो है आचार्य से कराया जाता है, पंडित से कराया जाता है। तो इसके बाद अगर आपने खुद से किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद जो दान है वो हमें किसी सुयोग्य ब्राह्मण को ही अब करना चाहिए। इसके साथ ही आप जब व्रत का पारण करेंगे द्वादशी के दिन, तो आप अन्न उस दिन निकालेंगे, तो वो अन्न भी आप जो है किसी ब्राह्मण को दान दें। सभी पूजन सामग्री आप एकत्रित करके ब्राह्मण को दान देकर आ जाए। तो इस प्रकार से आज की ये वीडियो पूर्ण होती है। आशा है आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरे द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। माँ तुलसी और भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।